क्या होगा अगर नाहर बेगनाह हो और असल मुजरिम घर के अंदर बैठा हो, वही जो हर रोज अपनायत का लबादा ओढ़े सबके सामने मुस्कुराता है, मगर दिल में एक खौफनाक राज छिपाए हुए है। शीतल जिंदा है, हाँ जिंदा, मगर उसकी सांसों की डूर अब भी खतरे में है, क्योंकि जिसने उसे अगवा किया वो कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का अपना है। एक ऐसा चेहरा जिस पर भरोसा किया गया, जिसे राजदार समझा गया, जिसके साथ हंसी बांटी गई, मगर जिसने पीठ पीछे सबसे बड़ा वार किया। आने वाला एपिसोड कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां सच और रिश्ते आमने सामने खड़े होंगे, जहां मोहब्बत, इत्मीनान और धोखा एक ही छत के नीचे बेनकाब होंगे। शैतल के जिंदा मिलने के बाद हालात अक्सर बदल चुके हैं। नाहिर की बेगनाही अब सिर्फ एक दावी नहीं बल्कि एक मजबूत हकीकत बनती जा रही है, मगर असल तूफान अभी उठना बाकी है, क्योंकि जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे खानदान को हिलाकर रख देता है। रूही के दिल में अब शक की जगह यकीन ने ले ली है कि साजिश बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से रची गई, और यही यकीन उसे बेचैन किए हुए है। वो हर चेहरे को गौर से देखती है, हर आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस करती है, हर जुमले के पीछे छिपी घबराहट को पढ़ने की कोशिश करती है। इधर स्पर्श खामोशी से मगर पूरी संजीदगी के साथ सबूत इकट्ठे कर रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, वक्त की तरतीब, हर चीज को जोड़कर वो एक ऐसी तस्वीर बना रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही है। और इस तस्वीर में खानदान के एक फर्द का साया नुमायां होता जा रहा है। जिस रात शीतल को फार्म हाउस ले जाया गया, इसी रात एक फोन कॉल बार बार रिपीट हुई, इसी रात एक मोबाइल की लोकेशन घर के बजाय उस सुनसान इलाके के करीब पाई गई, मगर दावी किया गया कि वो शख्स पूरी रात घर में था। ये तजाद ही उस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला है। घर के अंदर बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक है, खाने की मेज पर सब अकट्ठे बैठते हैं, रस्मी बातें होती हैं, मसनूई मुस्कुराहटें बिखरती हैं, मगर इस खामोशी के पीछे एक दबाव है, एक अनजाना खौफ है जो फजा में मौल्लिक है। खास तौर पर एक चेहरा ऐसा है जो मामूल से ज्यादा खामोश है, जो बार बार पानी पीता है, जो आंखें मिलाने से ग्रीज करता है, जो हर अचानक आवाज पर चौंक जाता है। रूही ये सब देख रही है, वो जानती है कि सच करीब है, उसे सिर्फ आखिरी धक्का देना है। शीतल अब बयान देने वाली है, वो सब कुछ बता सकती है। वो इस शख्स का नाम ले सकती है जिसने उसे धमकी दी, जिसने कहा कि अगर उसने सच बोला तो नाहर कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, और यही धमकी उसके दिल पर बोझ बनी हुई है। मगर अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब रूही और स्पर्श उसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ नाहर जेल की सुलाखों के पीछे बैठा, उम्मीद और बेबसी के दरमियान झूल रहा है। उसे मालूम है कि सच एक दिन सामने आएगा, मगर उसे ये नहीं मालूम कि उस सच की कीमत क्या होगी। क्या उसकी राही खानदान को तोड़ देगी? क्या इंसाफ मिलने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा रह पाएगा? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, राज की ग्रहें खुलती जा रही हैं। स्पर्श एक और सबूत ढूंढ निकालता है, एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक गाड़ी रात के अंधेरे में फार्म हाउस के करीब देखी गई। नंबर प्लेट धंधली है, मगर गाड़ी का मॉडल और रंग खानदान के एक फर्द की गाड़ी से मुशाबा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये मंसूबाबंदी थी, सोची समझी साजिश थी। रूही फैसला करती है कि वो सबके सामने सच लाने का वक्त करीब ले आएगी।